नमस्कार दर्शकों। होली रंगों का त्योहार है जिस दिन सभी लोग आपसी कटुता को भुलाकर एक दूसरे को रंगों से रंग देते हैं। हालांकि क्या आप जानते हैं कि पहले होली को रंगों से खेलने की परंपरा नहीं थी। पहले केवल होलिका का दहन किया जाता था। इसके अगले दिन तरह तरह के पकवान बनाए जाते थे और एक दूसरे को बधाई दी जाती थी। तो आखिर रंगों से होली खेलने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसका संबंध है द्वापर युग की राधा कृष्ण की होली से। अब प्रश्न उठता है कि होली का इतिहास तो होलिका के दहन व भक्त प्रहलाद की रक्षा करने से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कृष्ण की होली की कहानी क्या है? ऐसे में आज हम कृष्ण होली के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे हुई होली के रंगों की शुरुआत। जैसा कि हमने आपको बताया कि होली का त्योहार मुख्यतः दो घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है। एक तो इस दिन दैत्य हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी और भक्त प्रहलाद सकुशल अग्नि से बाहर आ गए थे। दूसरा, भगवान शिव ने क्रोध में कामदेव को अपनी तीसरी आंख से जलाकर भस्म कर दिया था। लेकिन रति के अनुरोध पर उन्होंने कामदेव को द्वापर में श्री कृष्ण पुत्र होने का वरदान दिया था। किंतु यदि हम आपको बताएं कि होली का श्री कृष्ण से भी गहन नाता है तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल होली पर रंगों से खेलने की शुरुआत ही नटखट कान्हा ने पहली बार शुरू की थी। और तभी से पूरे देश में होली के दिन रंगों से खेलने की परंपरा शुरू हो गई थी। जब कान्हा शिशु थे तब कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में भेजा था। तब पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाकर कान्हा को स्तनपान करवाया था। ये होली का ही दिन था। तब कान्हा ने पूतना के स्तनों से विषयुक्त दूध तो पी लिया था, लेकिन साथ के साथ उसका वध भी कर दिया था। श्री कृष्ण का रंग पहले से ही सांवला था, लेकिन विषयुक्त दूध पीने के कारण और ज्यादा सांवला हो गया था। जब कान्हा थोड़े बड़े हुए और राधा से मिलने लगे तब उन्हें अपने रंग के सांवले होने का बहुत दुख हुआ। राधा और अन्य गोपियां गोरे रंग की थी, लेकिन कान्हा काले रंग के। कान्हा इसकी शिकायत कई बार अपनी माता यशोदा से कर चुके थे। वे माता यशोदा को अपना रंग काला और राधा का रंग गोरा होने का दुख प्रकट करते। शायद आपने वो भजन भी सुना होगा कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। ये कथन कान्हा ही अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं। कान्हा की इन्हीं शिकायतों का समाधान निकालने के लिए एक दिन माता यशोदा ने यूं ही कह दिया कि तुम्हें राधा के गोरे रंग से समस्या है तो तू उसे भी किसी रंग में रंग दे। बस इतना सुनना था कि कान्हा अपने मित्रों के साथ कई प्रकार के रंग लेकर बरसाना गांव की ओर दौड़ पड़े। इसके बाद उन्हें जैसे ही राधा दिखी उन्होंने उस पर कई तरह के रंग डाल दिए और मुख लाल पीला कर दिया। राधा का ऐसा हाल देखकर कई गोपियां भी उन्हें बचाने आई, लेकिन कान्हा के मित्रों उससे वे भी नहीं बच पाई। कान्हा और उनके मित्रों ने राधा और गोपियों पर तरह तरह के रंग डाल दिए, तो बदले में गोपियों ने उन पर माखन, पानी आदि से भरी हुई मटकियां फोड़ दी। अब ये राधा कृष्ण की होली हर वर्ष मनाई जाने लगी। जब श्री कृष्ण नंदगांव छोड़कर मथुरा चले गए, उसके बाद भी श्री कृष्ण की याद में होली उसी तरह मनाई जाती रही। हर वर्ष होली वाले दिन नंदगांव के पुरुष बरसाना गांव में गोपियों संग होली खेलने जाते और वहां की गोपियां उन पर लठ बरसाती। तब से बरसाने की लठमार होली भी बहुत प्रसिद्ध हो गई। कान्हा और राधा को होली के रंगों में चूर जब बाकी ब्रजवासियों ने देखा तो उन्हें भी बहुत आनंद आया। इसके बाद होली वाले दिन पूरे ब्रज क्षेत्र में रंगों के साथ होली खेलने की आधिकारिक शुरुआत हो गई। अब जिसे देखो वह एक दूसरे पर रंग, पानी आदि डालते हुए देखा जा सकता था। देखते ही देखते रंगों का ये त्योहार देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया और आज के दिन जिसे देखो वो अपने जानने वालों पर होली के रंग डालता है। तो इस प्रकार होली पर रंगों और पानी से खेलने की शुरुआत नटखट कान्हा ने ही मथुरा वृंदावन में रहते हुए की थी। उसके बाद होली के दिन रंगों से खेलने की एक परंपरा बन गई और आज तक चली आ रही है। आपको होली के रंगों की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।